Now, after understanding the properties of acid and bases, that how do they react, among themselves, okay, and what are the physical chemical properties. Now, then I told you that about the indicator properties of both acids and bases. Now, acid and bases, how can we measure their strength? Okay, whether they are strong or whether they are weak. Okay, or what happens when water is added to acid or a base. Okay, so these all topics I'll cover today now. Okay, that first of all, what happens when water is added to acid or a base. The addition of water to acid or base. Addition of water to an acid. Now just see, I take one test tube I am taking. Let it be test tube A, and say orchid. Okay. I have taken lot of water in it. And then with the help of a funnel, I put acid in it. The water is taken in larger quantity in A test tube and acid is mixed in it drop wise drop. Okay, धीरे धीरे acid को हम इसमें mix करेंगे. Okay. अब इन second test tube. Let it be test tube B. Okay, ये B test tube है. और B में now reverse. Now acid is taken in large quantity. Acid को ज़्यादा ले लिया. Okay, and we are mixing water in it. एक और कर दिया. Okay, and then put water in it slowly. Okay, धीरे धीरे इसमें पानी को mix करेंगे. इसमें water को ज़्यादा quantity में लिया और acid को धीरे धीरे mix करेंगे. इसमें एसिड को ज़्यादा क्वांटिटी में लिया और वाटर को धीरे धीरे मिक्स करेंगे. देखो जनरल एक ले मैन के लिए बोथ आर द सेम कि पानी और एसिड को ही तो मिक्स कर रहे हैं. चाहे हम वाटर को यहाँ ले लें, एसिड को मिक्स करें, या एसिड को ले लें और वाटर को मिक्स करें, तो एक ले मैन के लिए बोथ आर सेम. लेकिन फॉर अस, फॉर साइंस स्टूडेंट्स, नाउ सी एडिशन ऑफ वाटर टू एन एसिड और एडिशन ऑफ एसिड टू वाटर. प्रोसेस को हम कहेंगे डाइल्यूशन, कि वी आर डाइल्यूटिंग द एसिड. वो मैं भी लिखती हूँ. तो डाइल्यूशन. अब यहाँ देखो, अब जब हम पानी में एसिड डाल रहे हैं, ओके, तो रिएक्शन ऑफ द एडिशन ऑफ एसिड एंड वाटर, मतलब एसिड एंड वाटर व्हेन दे बोथ मिक्स, ओके, डिजॉल्व करते हैं जब आपस में. फिजिकल प्रोसेस है, इट इज़ नॉट अ केमिकल चेंज, एक फिजिकल प्रोसेस है. लेकिन फिजिकल प्रोसेस में भी जब इन दोनों को मिक्स करते हैं तो रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक. एक्सोथर्मिक का क्या मतलब है कि लॉट ऑफ हीट इज रिलीज ड्यूरिंग दिस रिएक्शन. अब जब एसिड, जब व्हेन वी मिक्स द बोथ और लॉट ऑफ हीट इज रिलीज, तो आप इस केस में देखो, अब इसमें हमने पानी को ज़्यादा क्वांटिटी में लिया हुआ है और थोड़ा थोड़ा करके एसिड डाल रहे हैं. ओके, तो देन हीट रिलीज विल बी, हीट तो रिलीज होगी, लेकिन वो हीट जो है दैट विल कम आउट, ओके, इन द फॉर्म ऑफ द दिस हीट की फॉर्म में. ये टेस्ट ट्यूब विल बिकम एक्सट्रीमली हॉट, बहुत गर्म हो जाएगी. ओके, लेकिन इस केस में देखो, अब इस केस में एसिड ज़्यादा है और धीरे धीरे करके पानी डाल रहे हैं. अब एसिड से जब पानी मिक्स करेंगे तो लॉट ऑफ हीट इज रिलीज. इतनी हीट निकलेगी कि टेस्ट ट्यूब इतनी ज़्यादा गर्म हो जाएगी कि एसिड विल वेपोराइज. ये मतलब गर्म होके ये वेपर्स ऑफ द एसिड विल कम आउट और एसिड में स्प्लैश आउट, बाहर आ जाएगा. और बाहर आके इट में कॉज इंजरीज, इवन मतलब बर्न इंजरीज इट में कॉज. एसिड आपके किसी भी पोर्शन पे बॉडी के पड़ेगा तो इट विल कॉज द बर्निंग. ओके, मोरओवर द टेस्ट ट्यूब में ब्रेक ऑल्सो. ओके, ये भी ब्रेक हो जाएगी. तो अब दोनों में किस में ब्रेक होगी और किस में नहीं होगी. ओके, देखो जिसमें हमने पानी को ज़्यादा क्वांटिटी में लिया हुआ है तो पानी उस हीट को एब्जॉर्ब कर जाएगा, जो हीट रिलीज होगी. तो वाटर विल एब्जॉर्ब, तो हीट में नॉट स्प्लैश द एसिड आउट, क्योंकि एसिड तो लोअर क्वांटिटी में है, तो दैट मे नॉट कॉज द. और अगर बाहर भी गिरेगा तो वाटर विल बी देयर, क्या, और उसमें कम क्वांटिटी एसिड की है, तो इसलिए इट मे नॉट कॉज मच हार्म. ओके, लेकिन यहाँ पर एसिड बहुत ज़्यादा है और एसिड वी नो दैट एसिड इज करोसिव. तो जब एसिड बाहर निकलेगा तो देन इट मे कॉज द बर्न इंजरीज. तो देयरफॉर डाइल्यूशन का दिस इज द राइट मेथड और ये जो मेथड है ये रॉन्ग मेथड है. ओके, तो वी ऑलवेज पुट वाटर, वी ऑलवेज पुट एसिड इन वाटर. ओके,
एसिड को हम हमेशा पानी में मिक्स करेंगे फॉर द डाइल्यूशन, लेकिन एसिड ज़्यादा लेकर और उसमें पानी को मिक्स नहीं करते, मतलब वी डू नॉट टेक एसिड इन लार्ज क्वांटिटी एंड देन मिक्स वाटर इन इट, वी ऑलवेज टेक वाटर इन लार्ज क्वांटिटी एंड देन वी पुट एसिड इन इट. ओके, तो मिक्सिंग ऑफ water in an acid or acid in a water per unit volume is called dilution. Okay, but the right way of dilution क्या है? What is the right way? What is the right way? Always take water in large quantity and then put acid in it slowly and then mix acid in it slowly. So this is the right way of dilution. And if we do otherwise, अगर हम दूसरी तरह से करते हैं, okay, if we mix, अगर हम इस तरह से करते हैं तो what harms does it cause? Okay, so if we take acid in large quantity, because if we take acid in large quantity and then mix water in it, then reaction being highly exothermic, exothermic मतलब heat is, lot of heat is released. Okay, highly exothermic may cause, okay, क्या क्या कर सकती है? Splashing of acid, out, okay, causing burn injuries. तो ये कर सकते हैं कि एसिड में स्प्लैश आउट और उससे फिर जहां जहां एसिड आपके ऊपर गिरेगा इट विल कॉज द बर्न इंजरीज. ओके, और सेकेंडली द टेस्ट ट्यूब में ब्रेक. ओके, स्पिलिंग आउट द एसिड. ओके, उसमें भी यही द स्पिलिंग आउट होल ऑफ द एसिड, इट में ब्रेक. ओके, एंड स्पिलिंग आउट द मिक्सचर. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द राइट वे ऑफ द डाइल्यूशन, ओके, एंड व्हाई इट इज सो, कि क्या है. तो इसको लर्निंग का एक टिप बताती हूँ. देखो, वी हैव टू पुट, हमने क्या डालना है, पानी हमने ज़्यादा लेना है, एसिड ऊपर से धीरे धीरे डालना है. तो इसका मतलब कि वी पुट एसिड इन वाटर. एसिड इन वाटर. तो एसिड इन वाटर, अगर 3 इडियट्स का आपको एक डायलॉग याद हो, ऑल इज वेल. ओके, तो ऑल इज वेल, ऑल से ए, ओके, वेल से डब्ल्यू. ओके, तो ऑल इज वेल मीन इफ एसिड इन वाटर इज एडेड, ऑल इज वेल. ओके, तो नो हार्म विल टेक प्लेस. तो वी ऑलवेज यूज एसिड इन वाटर. ऑल से ए पहले, वेल का डब्ल्यू बाद में. ओके, ए से एसिड, डब्ल्यू से दैट इज वाटर. तो एसिड इन वाटर, ऑल इज वेल. That is, if we put acid in water, then no harm will take place. Okay, and if otherwise, if you put water in acid, then these things may happen. Okay, so this is the right way.
तो डाइल्यूशन से नो व्हाट हैपेंस व्हेन वी डाइल्यूट, अगर हम डाइल्यूट करते हैं तो क्या होता है। ओके, तो देखो व्हेन दिस वाज द डाइल्यूशन, अब व्हाट हैपेंस ऑन डाइल्यूशन, मतलब मीन्स कि हाइड्रोजन आयन वी नो कि पानी में एक्वस सॉल्यूशंस में एसिड डिसोसिएट टू गिव H आयंस। क्या ये हमने पढ़ा अभी तक सारे चैप्टर में कि ऑन इन एक्वस सॉल्यूशंस एसिड ऑलवेज डिसोसिएट टू गिव H आयंस, या एसिड रिलीज H आयंस इन वाटर। तो जब हम पानी मिक्स कर रहे हैं, ठीक है, तो पानी मिक्स कर रहे हैं तो पानी में तो एसिड जो है रिलीज करते हैं H आयंस, लेकिन जितना अगर आप पानी आप ज़्यादा ऐड करते जाओगे तो व्हाट विल हैपन, वॉल्यूम विल इंक्रीज, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो पर यूनिट वॉल्यूम जो H आयन की कंसंट्रेशन है, मतलब H आयन जो एसिड ने दिए हैं, ठीक है, तो H आयन कंसंट्रेशन गिवन बाय एसिड विल डिक्रीज। ठीक है, तो ऑन डाइल्यूशन H आयन H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन given by acids per unit volume decrease, ठीक है, कम हो जाएंगे। इसी तरह अगर हम बेस में करते हैं ऑन डाइल्यूशन OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन अगर आप बेस में डाइल्यूट कर रहे हो, बेस को कंसंट्रेशन गिवन बाय बेसिस बेस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस। तो डाइल्यूशन पे हमेशा H आयन की कंसंट्रेशन है। अगर एसिड में हमने डाइल्यूट किया, एसिड को डाइल्यूट किया, एसिड में मतलब बहुत सारा पानी मिक्स किया है, पानी में या एसिड मिक्स किया, अगर हमने बहुत ज़्यादा डाइल्यूट किया है तो जो पर यूनिट पर वॉल्यूम मतलब पर यूनिट वॉल्यूम कंसंट्रेशन ऑफ H आयन डिक्रीज हो जाएगी। इसी तरह बेस क्योंकि OH आयन देते हैं तो उनमें OH आयन की कंसंट्रेशन जो पर यूनिट वॉल्यूम दैट विल डिक्रीज। तो दिस विल बी द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन एसिड एंड अ बेस। ठीक है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन एसिड एज वेल एज ऑन अ बेस। अब रिवर्सली अगर एसिड है हमारे पास और उसमें हम और एसिड डाल रहे हैं, ऑलरेडी डाइल्यूटेड एसिड है, डाइल्यूटेड एसिड मतलब कि एसिड में पानी मिक्स हुआ हुआ है, ठीक है, और उसमें हम एसिड डालते हैं, तो इन डाइल्यूटेड एसिड इफ यू पुट एसिड व्हाट विल हैपन दैट, now in diluted acid if more of acid is mixed, अगर एसिड को और मिला दिया तो जब एसिड को और मिला दिया तो एसिड और H आयन देगा, पहले भी उसमें एसिड ने H आयन दिए हुए हैं, आपने और एसिड मिला दिया तो एसिड मिलाने से उसमें H आयन की कंसंट्रेशन अब क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो देन एसिड विल बिकम, ये सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इट द सॉल्यूशन विल बिकम मोर कंसंट्रेटेड। ठीक है, तो इट मेक्स solution will become more concentrated okay. And H ion concentration, H positive ion concentration per unit volume will increase। अब इंक्रीज करेगी, जब कंसंट्रेशन बढ़ गई तो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन भी बढ़ गई। ठीक है, इसी तरह से इन डाइल्यूटेड बेस if more of base is mixed, ये ज्यादा बेस को मिक्स कर दिया तो देन
solution will become more concentrated again. And OH ion concentration, OH ion क्या होते हैं? हाइड्रोक्सिल आयन. OH ion concentration per unit volume would increase. मतलब सिंपल आपने याद रखना है कि डाइल्यूशन पे अगर एसिड को डाइल्यूट कर रहे हो तो एच आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी पर यूनिट वॉल्यूम. बेस को डाइल्यूट कर रहे हो तो OH आयन की कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी. एसिड में और एसिड डाल रहे हैं तो ज़्यादा कंसंट्रेटेड हो जाएगा, इसलिए H आयन की कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज होगी. और OH आयन की कंसंट्रेशन, अगर बेस में हमने और बेस डाल दिया तो OH आयन की कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम विल ऑल्सो इंक्रीज. H आयन की प्लेस पे जहाँ जहाँ मैंने H आयन लिखा है एसिड के केस में, वहाँ आपको हाइड्रोनियम आयन भी आ सकता है. ये मैंने पहले भी आपको समझाया था कि H आयन एंड हाइड्रोनियम आयन, H3 और पॉजिटिव आयन, ये एक ही बात है, वन एंड द सेम थिंग. तो इसलिए H आयन और हाइड्रोनियम आयन दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो. हाइड्रोनियम आयन मैं दोबारा बता देती हूँ. हाइड्रोनियम आयन एक्चुअली जब H आयन पानी में मिक्स हो जाता है तो वाटर के साथ मिलके ये H3O पॉजिटिव बनाएगा. क्या, तो वाटर ऑलरेडी होता है सोल्यूशन में, तो वाटर के साथ H आयन मिक्स होकर हाइड्रोनियम आयन बनाता है. तो इसलिए वन एंड द सेम थिंग, हाइड्रोनियम आयन और H पॉजिटिव आयन. तो यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन भी लिख सकते हो, H पॉजिटिव आयन भी लिख सकते हो. बेस के केस में हाइड्रोक्सिल ही लिखेंगे. सो दिस वाज व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन और व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द एडिशन ऑफ एसिड और बेस इन द एसिड बेस रिस्पेक्टिवली. क्या, एसिड में एसिड डाला तब क्या होगा, बेस में बेस डाला तब क्या होगा, एसिड में पानी डालेंगे तब, और बेस में पानी डालेंगे तो व्हाट विल हैपन. तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन. अब एसिड्स जो हैं अगर H आयन के कारण, मतलब H आयन रिलीज करते हैं तो हम कहते हैं कि वो एसिड है. अब अगर वो ज़्यादा H आयन रिलीज कर रहे हैं इट मीन्स कि दे आर कम्प्लीटली डिसोसिएटिंग. ठीक है, मैंने आपको ये भी पहले समझाया था कि जितना ज़्यादा ये क्या नाम है डिसोसिएट होगा एक कोई भी एसिड, उतने ज़्यादा H आयन रिलीज करेगा, और ज़्यादा डिसोसिएट होगा इसका मतलब वो स्ट्रॉन्ग एसिड है. और अगर कम H आयन रिलीज कर रहा है एसिड तो इट मीन्स वो वीक एसिड है. अब हाउ विल वी कम टू नो कि एसिड स्ट्रॉन्ग है कि वीक है. क्या, तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस को हम कैसे मेज़र करते हैं, तो उसके लिए हमने इंडिकेटर प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी कि कुछ इंडिकेटर्स, एक तो एसिड बेस इंडिकेटर्स हैं जो हमें बताते हैं कि वेदर द गिवन सॉल्यूशन इज एसिडिक इन नेचर और बेसिक इन नेचर. लेकिन जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है जिसमें हमने pH पेपर किया था, pH paper not only tell us that whether the given solution is acidic or basic, but also gives us the whether it is strong or weak. तो strength of an acid, क्या हम strength कैसे करेंगे, तो strength of an acid. Strength of an acid or a base. अब strength को मेजर करने के लिए we need pH. क्या, अब pH हम स्टार्ट करते हैं आपसे. To find out the strength of an acid, पहले मैं एसिड का ले रही हूँ. To find out the strength of an acid, in 1909 Sorensen introduced pH scale. P का यहाँ मतलब होता है पोटेंस. क्या, P से पोटेंस है. पोटेंस का मतलब कितनी पोटेंशियल है उसमें, कितनी कैपेबिलिटी है. क्या, H आयन को रिलीज करने की. pH मतलब कि उसमें H आयन की कंसंट्रेशन, H आयन की पोटेंशियल कितनी ज़्यादा है. ठीक है, तो H आयन से जितने ज़्यादा H आयन होंगे उतने स्ट्रॉन्ग होगा, और अगर कम H आयन होंगे तो वीक होगा. तो pH स्केल एक तरह से हमें H आयन की कंसंट्रेशन से रिलेटेड है ये स्केल.
तो जैसे क्या नाम है, इसमें रिक्टर स्केल है, यू कैन फाइंड आउट द अर्थक्वेक इंटेंसिटी कि 7 अबव है तो अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी का है, कम है तो उसकी जस्ट बाय वैल्यू वी कम टू नो ओके वेदर इट इज़ दिस वेरी स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक और वीक अर्थक्वेक किस टाइप का है। इसी तरह पीएच भी एक स्केल है। ओके, तो पीएच इज़ अ स्केल, और ये स्केल जो है वो 0 से 14 के में रेंज में मतलब दैट हैज़ अ रेंज ऑफ 0 to 14, और उसी से हम ये बताएंगे कि वेदर द गिवन एसिड इज स्ट्रॉन्ग और वीक। ओके, तो पीएच इज अ स्केल हैविंग अ रेंज ऑफ pH। तो pH is a scale range of 0 to 40। okay? तो 0 से 14 में pH चलता है। तो 0, ये देखो 0 ऐसे स्ट्रेट लाइन में चलते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 8 9 10 11 12 13 और ये 14। okay? तो pH is a scale which goes from 0 to 14। okay? अब 7 जो है, दिस इज, मैंने ज़्यादा ब्लैक कर दिया इसको, तो 7 का मतलब है न्यूट्रल। okay? तो सॉल्यूशंस whose pH is more than 7, इसकी 7 से अबव है pH, 7 से 14 तक ये, okay? तो these are basic in nature। and basic character increases और जिनकी pH 0 से 7 के बीच में है, ये जो है, तो दे आर एसिडिक इन नेचर। और एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। तो देखो अब इसका क्या मीनिंग हुआ कि pH जो है तो कोई भी सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में हमेशा कि 7 पे तो ये क्या में न्यूट्रल है, और 7 से नीचे pH जो है, अगर 7 से नीचे है तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, देखो pH लेस देन 7 सॉल्यूशन इज एसिडिक। pH greater than 7 solution is basic। pH equal to 7 solution is neutral। तो 7 पे solution is neutral। तो pure water always have a pH of 7। और जैसे जैसे pH कम होती जाती है, जैसे 7 से 6, तो 6 का मतलब कि एसिडिक, 5 हो गया तो और ज़्यादा एसिडिक, 4 और ज़्यादा एसिडिक, 3 और ज़्यादा। तो जैसे जैसे pH कम होती जाएगी एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। ओके, लोअर द pH मोर द एसिडिक कैरेक्टर। ओके, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। तो यहाँ लिख रही हूँ, देखो मोर द lesser the pH value stronger the acid। So for example, two acidic solutions
A and B, having pH 4 and 6 respectively. तो अब क्योंकि A की pH 4 है और B की 6 है, तो लोअर किसकी है? A की. तो therefore A is stronger acid than B. तो जितनी pH कम होगी उतना एसिड स्ट्रॉन्ग होगा. तो लोअर द pH स्ट्रॉन्गर द एसिड. ठीक है. अब इधर चलते हैं. देखो 7 अबव, 7 से 14 तक जो pH है that always has the gives the basic character. तो 7 से जितनी ज़्यादा होती जाएगी pH, बेसिक करेक्टर उतना बढ़ता जाएगा. ठीक है. तो मोर द pH, if the value of pH is greater than 7, it is basic. Okay. तो more the pH, more the basic solution. More the basic solution. उतना ज़्यादा बेसिक होगा. उसी तरह से फॉर एग्जाम्पल A and B are two bases. A has a pH value of 11. Okay. B has a pH of 13. अब क्योंकि B की pH ज़्यादा है, A की कम है, तो इसलिए B is a stronger base. Therefore B is a stronger base. उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा. अब यहाँ से एक और कंक्लूजन देखो, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होता है? जिसमें HN की कंसंट्रेशन ज़्यादा है. ठीक है. और स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? जिसकी pH लोअर है. तो लोअर pH मोर स्ट्रॉन्ग एसिड. मोर स्ट्रॉन्ग एसिड मीन्स मोर HN कंसंट्रेशन. तो इसका मतलब HN कंसंट्रेशन और pH ये आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. ठीक है. देखो यहाँ से हमारा एक और कंक्लूजन निकला. यहीं पे मैं लिख रही हूँ कि दिस इज, यहाँ पे देखो, लेसर द pH स्ट्रॉन्गर द एसिड. स्ट्रॉन्गर द एसिड मीन्स हायर H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन. H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन हायर है. ठीक है. तो इसका मतलब क्या हो गया कि लेसर द pH हायर द H आयन कंसंट्रेशन. ठीक है. क्योंकि लेसर द pH स्ट्रॉन्गर द एसिड. स्ट्रॉन्गर द एसिड मीन्स हायर H आयन कंसंट्रेशन. देयरफॉर pH जितनी कम होगी उतनी H आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी. तो pH एंड H आयन कंसंट्रेशन आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. तो देयरफॉर यहाँ से देखो मैं रब कर रही हूँ. Therefore, pH is inversely proportional to H positive ion concentration. तो pH और H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन हमेशा रिवर्स होंगे, इनवर्स टू ईच अदर. हायर द pH, लेसर द H आयन कंसंट्रेशन. लोअर द pH, मोर द H आयन कंसंट्रेशन. ठीक है. तो इनवर्स चलेंगे एक दूसरे के हमेशा. तो जितनी pH कम होती जाएगी उतनी H आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, और H आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो इसका मतलब एसिड स्ट्रॉन्ग होगा. ठीक है. ये मतलब है इसका कि pH जितनी कम होगी उतनी H आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, और H आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो इसका मतलब एसिड स्ट्रॉन्ग होगा. ठीक है. तो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा. तो लोअर द pH स्ट्रॉन्गर द एसिड. ठीक है. और pH जितनी बढ़ती जाएगी, वैल्यू बढ़ती जाएगी, उतनी OH की कंसंट्रेशन जो है वो क्या होगी कि इसमें pH 11 है, तो इसका मतलब H आयन की कंसंट्रेशन उसमें मतलब उतनी, जब pH बढ़ेगी तो इसका मतलब उतना ज़्यादा वो बेसिक सॉल्यूशन है. इसको मैं अभी आपको थोड़े न्यूमेरिकल सिंपल से करके वो भी बताऊंगी. ठीक है. तो दिस इज इस तरह से. अब अगर हम H आयन की कंसंट्रेशन को देखो, इसी उसको स्केल को मैं H आयन कंसंट्रेशन की फॉर्म में लिख रही हूँ. ये है आपके से. तो
एसिडिक इन नेचर। तो यहाँ से वी कैन ऐड दिस ऑल्सो, जितना एसिड होगा उतनी क्या होगा कि यहाँ H पॉजिटिव कंसंट्रेशन इंक्रीजेस, किस साइड पे, यहाँ H पॉजिटिव कंसंट्रेशन इंक्रीजेस। जितना इधर हम डालते जाएंगे उतनी H पॉजिटिव की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ेगी, ठीक है, जितना हम इसको इस साइड पे डालेंगे। तो इसलिए देखो किसी भी सॉल्यूशन में, चाहे वो एसिडिक है चाहे बेसिक है, ठीक है, सॉल्यूशन में H और OH दोनों होते हैं, ठीक है। एसिडिक में भी H आयन भी होंगे और OH, ये नहीं कि अगर एसिडिक सॉल्यूशन है तो उसमें सिर्फ H आयन होंगे, ऐसा नहीं होता, उसमें OH आयन भी होते हैं। लेकिन एसिडिक आयन सॉल्यूशन में H आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, बेसिक सॉल्यूशन में OH आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। देखो ये भी एक फैक्ट है, आई राइट हियर। फॉर एनी सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन है अगर, कि फॉर एनी सॉल्यूशन द H आयन एंड OH आयन concentration both are present in, it is a fact, it is observed experimentally. Both H ion, H positive ion and OH negative ion are present. Okay, both H positive ion and OH negative ion are present in solutions. In acidic solution, H positive ion is greater than OH negative ion. ये इससे ज़्यादा होते हैं। In basic solution, OH या H पॉजिटिव आयन इसी फॉर्म में लिख देते हैं, H पॉजिटिव आयन आर लेस देन OH नेगेटिव आयन। अब OH नेगेटिव आयन ज़्यादा है, एसिडिक में H आयन ज़्यादा है OH से, और बेसिक में OH आयन एसिड से ज़्यादा है, H आयन ज़्यादा वाला H आयन कम है OH आयन से। और इन न्यूट्रल सॉल्यूशन H आयन जो है आर इक्वल टू OH नेगेटिव, वो इक्वल है, ठीक है। तो ये फैक्ट्स हैं जो दिस यू हैव टू लर्न कि क्या नाम है, H आयन ज़्यादा है एसिडिक सॉल्यूशन में OH से, बेसिक में OH ज़्यादा है H से, न्यूट्रल में दोनों इक्वल है। लेकिन कोई भी टाइप का सॉल्यूशन ऐसा नहीं होता कि एसिडिक में सिर्फ H आयन है, OH है ही नहीं, ठीक है, या बेसिक में सिर्फ OH है H नहीं है, ऐसा कभी नहीं होता। सब टाइप के सॉल्यूशन में H और OH दोनों प्रेजेंट है, ठीक है। जिसमें H ज़्यादा है वो एसिडिक, जिसमें OH ज़्यादा है वो बेसिक, और जिसमें दोनों इक्वल है वो न्यूट्रल, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी से द कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन के साथ क्या रिलेशन हो गया कि जितनी H आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी उतनी pH की वैल्यू कम होगी और एसिड स्ट्रॉन्गर होगा, कि जितनी H आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। तो H आयन और pH आर ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ठीक है। तो इसलिए अगर मैं यहीं पर अब देखो इसी स्केल में अगर मैं H आयन लिखूँ तो H आयन को कंसंट्रेशन अब मैं लिख रही हूँ, देखो कंसंट्रेशन की टर्म में अगर हम यहाँ से लिखते हैं, लेट अस, तो कंसंट्रेशन क्योंकि देखो बहुत स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, तो देखो ये भी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व्ड है कि वाटर में देखो वाटर H2 वाटर जब डिसोसिएट करता है तो ये H आयन और OH आयन में डिसोसिएट करता है, तो वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो इट इज ऑब्जर्व कि H आयन की कंसंट्रेशन पानी में 1 × 10⁻⁷
मोल पर लीटर एच आयन की। और OH आयन इज ऑल्सो दिस वन, ये भी 1 × 10⁻⁻7 मोल पर लीटर। मतलब 1 लीटर में, 1 लीटर अगर पानी है तो उसमें OH आयन 10⁻⁻7 मोल्स हैं, ठीक है, 1 लीटर पानी में। और इसी तरह से 1 लीटर पानी में 10⁻⁻7 मोल H आयन के। वाटर न्यूट्रल है और वाटर में प्योर वाटर वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। पानी मतलब टैप वाटर या वो नहीं, डिस्टिल्ड वाटर जो बिल्कुल प्योर है। तो प्योर पानी में ये दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल होती है, 1 × 10⁻⁷ H आयन की, 1 × 10⁻⁷ इसकी OH की, ठीक है। अब जब पानी न्यूट्रल है, ठीक है, तो इसका मतलब न्यूट्रल S पे कितना हो गया, 7 पे कितना हो गया, 1 × 10⁻⁷, ठीक है। और जैसे जैसे ये कम होता जाएगा, देखो 6 पे क्या हो गया, जब 6 है तो ये आ गई 1 × 10⁻⁶, 5 पे आ गई तो 1 × 10⁻⁵, 4 पे 1 × 10⁻⁴, 3 पे 1 × 10⁻⁻3, 2 पे 1 × 10⁻⁻2 और 1 पे 1 × 10⁻⁻1। तो ये कंसंट्रेशन ऑफ H आयन आ गई, ठीक, दिस इज कंसंट्रेशन। देखो माइनस में वैल्यू जितनी कम होती जाएगी, ठीक है, उसका मतलब क्या हुआ कि कंसंट्रेशन बढ़ रही है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम इधर से इधर जा रहे हैं तो कंसंट्रेशन बढ़ रही है और pH कम हो रही है, ठीक है। नेगेटिव वैल्यू जितनी कम होगी उतनी, कहने में इसका मतलब कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। 1 × 10⁻⁻1 का क्या मतलब है, 1/10, 0.1, ठीक है। और ये क्या है, 1/100, 0.01, ये 1/1000, 0.001, ठीक है। तो इसका मतलब ये कंसंट्रेशन बढ़ रही है। तो जब कंसंट्रेशन बढ़ रही है, यहाँ से देखो pH कम हो रही है, ठीक है, pH उतनी कम हो रही है। तो कंसंट्रेशन इंक्रीजेस किसकी, H आयन की, और pH डिक्रीजेस। इसी तरह उधर चलेंगे हम तो ये 8 पे कितनी आ जाएगी, 8 पे 10⁻⁸, 9 पे 10⁻⁹, 10 पे 10⁻10, 11 पे 10⁻11, 12 पे 10⁻12, 13 पे -13 और 14 पे 10⁻14, ठीक है। तो जितनी कंसंट्रेशन ये, अब ये क्या हो रही है, देखो H आयन की कंसंट्रेशन कम होती जा रही है क्योंकि वैल्यू बढ़ रही है। तो इसका मतलब कि कंसंट्रेशन H आयन की कम हो रही है। तो जब H आयन की कंसंट्रेशन कम हो रही है तो इसका मतलब OH की बढ़ रही है, ठीक है। OH की बढ़ रही है तो सॉल्यूशन बेसिक होता जा रहा है। तो इसीलिए 7 अबव बेसिक है, ठीक है। तो ये जो ऊपर मैंने टर्म्स लिख दी है सारी कंसंट्रेशन की लिख दी। तो कंसंट्रेशन ऑफ H आयन इंक्रीजेस एसिडिक सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ H आयन डिक्रीजेस देन बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है। क्योंकि H आयन की कम होगी तो OH की बढ़ेगी, ठीक है। और न्यूट्रल में H और OH हमेशा बराबर रहते हैं, ठीक है। तो अभी इतना आप समझो, आज बहुत ज़्यादा क्या मैं कंसेप्चुअल था, इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करो, ठीक है। फिर इसके बेसिस पे भी हम pH को डिटेल्स में और जाएंगे और pH के फिर मैं जो नेक्स्ट आपका लेक्चर लूँगी उसमें मैं और डिटेल्स में आपको समझाऊँगी, ठीक है। अभी इतना आप pH को क्या मैं इतना जो मतलब मैंने जितना कराया है वो pH को करो आप, ठीक है। ओके, बाय।